नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका DU कैंपस परिवार में। कहिए कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, चुस्त दुरुस्त होंगे। आइए देखते हैं सामान्य अध्ययन के जो पेपर होते हैं उनमें से यूपी स्पेशल का कितना रोल होता है। यूपी स्पेशल्स में जो है UPSSC के जो आयोग बना हुआ है, इसमें वीडियो लेखपाल ETC जितनी वैकेंसियाँ होती हैं इनमें से बहुमूल्य योगदान होता है उत्तर प्रदेश के फैक्ट्स का। ये हमने ज्योग्राफिकल दृष्टि से बनाने का प्रयास किया, आपको समझाने का प्रयास किया है। भौगोलिक परिदृश्य उत्तर प्रदेश का है, देख सकते हैं आप, और इसका एक आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं वीडियो पॉज करके। ठीक है, ये मैंने बना दिया यहाँ पर। देखिए, उत्तर प्रदेश की जो बाउंड्री लाइन है वो सिर्फ एक राष्ट्र यानी नेपाल से बाउंड्री लाइन साझा करती है। टोटल अगर देखा जाए चारों तरफ मिला के तो 9 राज्यों से बाउंड्री लाइन टच होती है, केंद्र से दिल्ली को मिला के। ठीक है, तो इसके क्रम में अगर इसका देखें डिटेलिंग में तो क्या है, आइए देखते हैं। इसका प्रदेश के नाम, किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले उसका जो है इतिहास जानते हैं, आगे के देश जानते हैं, क्या है उसकी रूपरेखा, आधार जानते हैं। इस क्रम में देखें तो इसका नाम जो है यहाँ पर है 1836 से उत्तर पश्चिमी प्रांत पड़ता है। देन इसके बाद आता है सेकंड में 1877 से उत्तर पश्चिमी प्रांत, आगरा और अवध जो प्रेसिडेंसियाँ हुआ करती थी ब्रिटिशर्स काल में उस समय, इसलिए आगरा और अवध 2 नाम लिया गया है। ठीक है, 1902 में आगरा अवध का जो संयुक्त प्रांत जोड़कर बना दिया गया। इसी क्रम में जो 1937 का टाइम आता है तो इस समय होता है क्या, यूनाइटेड प्रोविंस, जो आज का तुम्हारा उत्तर प्रदेश है। ठीक है, और इसी समय एक क्वेश्चन नोट करिएगा यहीं पर, इसी समय आपका क्या होते हैं, प्रथम आम चुनाव कराए जाते हैं। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश की स्थापना वर्ष कब होती है तो 24 जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश की स्थापना होती है और 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 2 क्वेश्चन क्लियर हुए यहाँ से, एक ये यूनाइटेड प्रोविंस का और एक ये। ठीक है, इसी क्रम में देखते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग जो बनता है 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, तो राज्य का विभाजन जो है 9 नवंबर सन 2000 को हुआ था, यही, वरना आज का उत्तर प्रदेश काफ़ी जिलों की संख्या होती। ठीक है, इसी क्रम में जो है उत्तर प्रदेश को जो है उत्तराखंड से काटकर अलग किया गया और इसमें 13 जिले इसके काटे गए। यहाँ से देखिए जो आप देख पा रहे हैं, राज्य विभाजन 9 नवंबर सन 2000 को किया गया है। प्रथम राजकीय भाषा इसकी जो है देवनागरी लिपि 1947 से रजिस्टर्ड की गई यहाँ पर। जो द्वितीय राजभाषा जो उर्दू है यहाँ पर, और इसका पशु है बारहसिंगा, वृक्ष है इसका अशोक, राजकीय पुष्प क्या है, प्लास्टेसु। ठीक है, राजकीय पक्षी सारस। जो बेसिक जानकारी आपको पता होंगी। ठीक है, और इस क्रम में आगे देखते हैं जो राजकीय चिन्ह है, एक वृत्त यानी सर्किल होता है, उसमें मछलियाँ होती हैं, 2 मछलियाँ, तीर और धनुष। इसकी स्वीकृति हुई 1938 से। ठीक है, इस क्रम में देख लेते हैं जो न्यायिक जो है अनुसंधान केंद्र वगैरह न्यायालय कहाँ पर है, लखनऊ में। जो न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र लखनऊ 1986 में। उच्चतम न्यायालय जो एक है हमारा आपका केवल उत्तर प्रदेश में है, कहाँ पर, प्रयागराज, जो संगम नगरी है, जहाँ पर 3 नदियों का संगम होता है, गंगा जमुना और सरस्वतियों का, वहाँ पर उसकी एक खंडपीठ जो है तुम्हारे वो लखनऊ में है। ठीक है, देन नेक्स्ट है न्यायालय की स्थापना कब होती है, उच्च न्यायालय की स्थापना तो 17 मार्च 1866 को। कभी कदार एग्जाम में पूछ लेता है स्थापना कब हुई, स्टैटिक क्वेश्चन घुमाने के लिए, आपको फंसाने के लिए, लेकिन कंफ्यूज मत होइएगा, इसको याद रखना। ठीक है, ऐसे ही न्यायालय न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कब है, 160। अब देख लेते हैं इसका इतिहास क्या रहा, नियुक्तियां कब हुई, कौन सा प्रेसिडेंसी क्या यानी मुख्यमंत्री, और वर्तमान मुख्यमंत्री कौन क्या है, उसके क्रम में देखते हैं। जो राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री हैं पंडित गोविंद वल्लभ पंत, इनका कार्यकाल रहा है कब, 27 दिसंबर 1956 से। ठीक है, जो उप मंत्री हैं उप मुख्यमंत्री चौधरी चरण सिंह। राज्य एवं देश की प्रथम महिला, ध्यान से सुनिएगा, राज्य एवं देश की प्रथम महिला जो हैं ये कौन है यहाँ पर, तो ये हैं, ये देख लीजिए, ये हैं सुचेता कृपलानी। ठीक है, इनको मत भूलिएगा। राज्य में अब तक की जो महिला मुख्यमंत्री 2 बार हुई हैं, 2 निर्वाचित की गई, एक सुचेता कृपलानी और तुम्हारी बहन कुमारी मायावती। ठीक है, और नेक्स्ट है वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं, वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो गोरखपुर से सांसद हैं। ठीक है, 3 बार ये निर्वाचित हो चुके सांसद वहाँ से, याद रखिएगा। ठीक है, और इसी के क्रम में जो नेक्स्ट है वर्तमान के जो मुख्यमंत्री हैं तुम्हारे स्वतंत्रता के बाद इनका क्रम दिया गया है। ये व्यक्तिगत रूप से हैं 21वें, लेकिन क्रम में देखा जाए तो 33वें हैं। ठीक है, सबसे कम उम्र के
सीएम की बात हो रही है, यानी चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी, वो है अखिलेश यादव। अखिलेश यादव, ठीक है। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री, ऐसा कौन व्यक्तित्व है उत्तर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री यानी सीएम रहा है और पीएम रहा है, दोनों रहा है, उसका नाम आता है चौधरी चरण सिंह और बीपी सिंह, यानी पूरा नाम इनका क्या है, विश्वनाथ प्रताप सिंह। प्रथम न्यायाधीश जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के हैं वो पंडित, इनका नाम है पूरा न्यायाधीश पंडित गोविंद माथुर, जो 2018 से निर्वाचित हुए और वर्तमान में 7वें लोकायुक्त कार्यकाल इनका है, क्या नाम है, श्री संजय मिश्रा। ठीक, ये बेसिक जानकारियाँ हुई। इसमें और देख लेते हैं आगे, फिर राजधानी क्षेत्र देख लेते हैं इसका क्या है विस्तार वगैरह। तो राजधानी, जो राष्ट्रीय राजधानी एनसीआर में है शामिल जिले, वो टोटल 8 जिले हैं, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़ और बागपत, मुजफ्फरनगर एवं शामली। ठीक है, ये शामली वगैरह नए जिले 2018 से सृजित हुए हैं, इसको आप याद रखिएगा। और इसी के साथ में आगे देखते हैं, जो एनसीआर है हमारा, यानी नेशनल कैपिटल रीजन, इसका नाम है एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन, राजधानी क्षेत्र के आसपास वाले जिले उनकी बात कर रहा है। एनसीआर जो शामिल प्रस्तावित जिले हैं मथुरा, हाथरस, सहारनपुर और अलीगढ़, ये ठीक है, इनको याद करिएगा। कभी क्या क्रम ऊपर नीचे कर देता है मिलाने के लिए। अब देखिए, राज्य विधानसभा का प्रथम गठन कब होता है, जुलाई 1937 में, जो मैंने क्या बताया तुमको पहले बताया था, प्रथम आम चुनाव यही होते हैं, याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, जो 1967 तक का विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, 431, ये अभी तक पूछा नहीं गया, वैसे पूछ सकता है, याद रखिएगा जानकारी के लिए। उत्तराखंड, आगे नेक्स्ट, उत्तराखंड बनने से पहले 2000 तक विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या 425 हुआ करती थी। ठीक, 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड के 13 जिले, कब, 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड के 13 जिले क्रॉस करके क्या बनाया गया, उत्तराखंड बनाया गया, यूपी से काट कर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, 17वीं विधानसभा में एंग्लो इंडियन, जो अंतिम एंग्लो इंडियन है डॉक्टर डेंजिल जे गोडिन, ये क्वेश्चन आपका फैक्ट बन सकता है इस बार के एग्जाम में, खासकर वीडियो एग्जाम जो होने वाला है आगामी भर्ती, जो 26 जून को प्रस्तावित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस पे। और इस क्रम में आगे देख के बात करते हैं, जो सर्वाधिक सीटें हैं 18वीं विधानसभा 2022 के लिए महिला चुनी गई, कितनी, 48। सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है, प्रयागराज, वही संगम नगरी, जहाँ पर क्या है, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय की क्या है, न्यायिक पीठ है। ठीक है, इसको गौर करिएगा, संगम नगरी। और इसके क्रम में देखते हैं जनसंख्या से कुछ फैक्ट हैं। सबसे कम विधानसभा सीट वाले जिले श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट, श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट। ठीक है, और इस क्रम में आगे देखते हैं, विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या 86, जो कि ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन पढ़ लीजिएगा। स्वतंत्रता के बाद से अब तक राज्य विधानसभाओं की लखनऊ से बाहर एकमात्र बैठक हुई प्रयागराज में, वरना राजधानी लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश की यही होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट है, राज्य मंत्रिमंडल की पहली बार बैठक लखनऊ में 29 जनवरी 1919 को कुंभ नगर, यानी क्या है, कुंभ का आयोजन जो होता है योगी जी करते हैं, महाकुंभ, दिव्य कुंभ और भव्य कुंभ का उद्घाटन होता है यहाँ पर। तो 2019 कब होता है, फरवरी के महीने में। फैक्ट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब देख लेते हैं उत्तर प्रदेश में क्या क्या है। 75 जिले सृजित किए गए यहाँ पर उत्तर प्रदेश में, ये देखिए, ये बॉक्स आप देखिए, 75 जिले हैं। तहसीलों की संख्या 351 है। नगर निकाय, सॉरी इसमें 17 लिखा, 18 नगर निगम बन चुके हैं। आखिरी नगर निगम कनेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पर अलीगढ़ बनाया गया। और ब्लॉकों की संख्या कितनी है, ब्लॉकों की संख्या 825। ठीक है, ये मैंने दर्शाया। देखिए जिले और मंडल कितने हैं, देखिए यहाँ पर मैंने फोकस किया है इस जगह पर। ठीक, ये मैंने फोकस किया है यहाँ पर, ये देखिए बॉक्स देखिए आप। मंडलों की संख्या कितनी, 18 मंडल हैं। और ये देखिए जूम आउट कर देते हैं, ये 18 मंडल, अलीगढ़ 18वां मंडल है। और जिलों की संख्या कितनी, 75। ठीक है, नवीनतम जिले शामिल हुए कब, हापुड़, ये एनसीआर वाले हैं, शामली, संभल, ये नवीनतम जिले। अब मंडल में देख लेते हैं कौन कौन से मोटा मोटा मंडल आप पढ़ लीजिएगा। और इसका आप स्क्रीनशॉट जहां पढ़ते हैं वहां जरूर लगा लीजिएगा। ठीक है, फुल स्क्रीनशॉट। देखिए ऊपर से शुरू करते हैं, मुरादाबाद, इसका मुख्यालय मुरादाबाद है। बरेली मंडल, अयोध्या मंडल, देवी पाटन, ठीक,
बरेली, अयोध्या, बस्ती, आजमगढ़, गोरखपुर, बनारस, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, लखनऊ जहाँ आप रहते होंगे, और झांसी, और ये आगरा, कानपुर और अलीगढ़ और मेरठ और सहारनपुर। अब देखिए, ये आपने रूपरेखा देख ली उत्तर प्रदेश की। सोचोगे क्या पढ़ा रहे हैं, उत्तर प्रदेश घुमा रहे हैं? नहीं, फ्री में आपको यात्रा तो करा दी, लेकिन इसका टैक्स में देना पड़ेगा आपको। टैक्स मतलब क्वेश्चन यहाँ से निकालो, किस मंडल में कितने ज़्यादा से ज़्यादा जिले शामिल हैं, ठीक है, और किस मंडल के क्षेत्र में, उस क्षेत्र में क्या स्पेशल होता है, क्या पाया जाता है, कौन सी सबमिट होती है, ठीक है। जैसे रेशम होता है, धातु अलीगढ़ ताले के लिए जाना है, सहारनपुर चूड़ियों को जाने जाते हैं, और बागपत ये किसके लिए, लकड़ी के बर्तन के लिए जाने जाते हैं। तो इसको आप याद करिएगा और आपके टेबल के पास लगा होना चाहिए, ठीक है। इस क्रम में नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अब बारी आपकी क्वेश्चन, जो मैंने पढ़ाया इससे जुड़े हुए क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई तो सब कोई कर लेता है, लेकिन क्वेश्चन कौन करता है? जो असली कंपटीटर होगा वही क्वेश्चन करेगा आके, ठीक है। देखते हैं उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों का उत्तर से दक्षिण क्रम। जो मैंने अभी मैप तुमको दिखाया है, ये देखो, इसी का उत्तर से दक्षिण क्रम पूछ रहा। सोचो, ऐसी मैप से ऐसा मैटर कहीं मिलेगा नहीं। तुरंत लाइक करो इसको, ठीक है, और फॉरवर्ड करो, शेयर मारो। इस क्रम में देखते हैं संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर, सिद्धार्थ नगर, संत रविदास नगर। आप इसको मैप बनाइए और इसमें क्या करिए, करेक्शन करिए जाके, सही करिए जाके। तो इसका बी आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ नगर सबसे उत्तर में होगा, उसके नीचे संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर, फिर संत रविदास नगर। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? पहले तो आपको है वाले पता होने चाहिए। देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोअर एग्जाम में आया हुआ, लोअर पीसीएस एग्जाम 2019 सेकंड शिफ्ट में, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा क्या, सीतापुर। सीतापुर जो है नेपाल से साझा नहीं करता है, बल्कि नेपाल भारत का सबसे पड़ोसी देश है, एकमात्र पड़ोसी देश है जिसकी बाउंड्री लाइन मात्र 579 किलोमीटर साझा होती है। इसमें 7 जिले हैं, चर्चा करते हैं, आइए कौन कौन से हैं। ये देखिए, ये हैं उत्तर प्रदेश के जिले, ये सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, महाराजगंज, बहराइच, लखीमपुर और पीलीभीत, ठीक है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से स्पष्ट करती है? कौन सी? 8 राज्य, और एक केंद्र शासित प्रदेश मिलाएंगे तब 9 हो जाएंगे, ठीक है। ये राज्यों की बात हुई, यही क्वेश्चन फंसाएगा। अभी लास्ट लेखपाल जो हो जाए, ताज़ा लेखपाल जो एग्ज़ाम हुआ है अभी जस्ट, ठीक, उसमें क्वेश्चन आया था 2000 कब हुआ था, 23 में। इसमें क्वेश्चन आया हुआ था कितने हैं जिले इसमें बताइए शामिल, तो कितने, 9 बताएंगे आप। समूचे अगर दिल्ली को लिया जाए, दिल्ली को हटा देंगे तब 8 हो जाएंगे, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, राज्यों में किसे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है? एक राज्य पूछा गया, उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है, तो राज्यों में देखा जाए तो पंजाब की सीमा नहीं लगती है, ठीक है। कौन सी? पंजाब की। ये आप मैप देखेंगे तब आइडिया लगा पाएंगे आप। उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है, सबसे कम एरिया किसका है? तो संत रविदास नगर यानी भदोही जिसको बोलते हैं, ठीक है। और कमेंट करिए, सबसे कम भदोही, संत रविदास नगर, और सबसे ज़्यादा किसका है? जिसको आता हो कमेंट मारिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? जो आपको पूर्ववर्ती क्लिप में मिल जाएगा, इसका एरिया वाइज डिटेल, ठीक है। यहाँ आप पढ़ लीजिए क्वेश्चन। तो ये चौथा है, चौथा इसलिए होगा क्योंकि इससे पहले देखा जाए तो क्षेत्रफल में सबसे बड़े कौन से हैं यहाँ पर? राजस्थान, आरजे, द्वितीय महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तृतीय महाराष्ट्र, चौथा क्या है? उत्तर प्रदेश। तो आपको पता होना चाहिए, जो वैश्विक लेवल में देखा जाए तो नॉर्थ अमेरिका है, उसका एक देश है ब्राज़ील। ब्राज़ील के क्षेत्रफल के बराबर एरिया है किसका? उत्तर प्रदेश का। नोट कर लीजिएगा, ये फैक्ट मिलेगा नहीं कहीं पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला, देखो आ गया क्वेश्चन, कौन है? लखीमपुर खीरी। इसकी डिटेल है, क्षेत्रफल दृष्टि से राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और बाद में उत्तर प्रदेश का देश में चौथा स्थान है। और प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत के क्षेत्रफल का कितना है? ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप याद रखिएगा। 7.3 ये बॉक्स वाला, ठीक है, ये याद होना चाहिए। और सबसे ज़्यादा जिला जो है एरिया कवर करता है लखीमपुर, और सबसे कम क्षेत्रफल हापुड़, ठीक है। हापुड़ कमेंट करिए किस डायरेक्शन में है मैप देखकर।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य का, उत्तर प्रदेश का सीमा राज्य कहाँ पर है, मतलब पूछ रहा है जो सीमावर्ती राज्य हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश का तो राजस्थान, बाकी जो है सीमावर्ती राज्य यहाँ पर नहीं है क्योंकि दूर दूर तक इनकी बाउंड्री साझा नहीं होती। कैसे आप कहोगे तो राज्य तो सारे हैं यहाँ पे, लेकिन पश्चिम बंगाल से पहले, इससे पहले राज्य पड़ता है कौन, बिहार, बिहार के बाद आता है कौन, यूपी, ये पूर्ववर्ती राज्य है, ठीक है। बी ऑप्शन पंजाब, इससे पहले पड़ता है हरियाणा, इसलिए ये भी नहीं होगा, ठीक है। और उसके बाद आंध्र प्रदेश, ये भी नहीं होगा, तो इसलिए इसकी डायरेक्शन आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने मैप दे दिया है। सारी समस्याओं का एक समाधान, केवल उत्तर प्रदेश का मैप पढ़िए बस। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है, बुंदेलखंड से संबंधित है महोबा, ठीक है, महोबा डिस्ट्रिक्ट। महोबा कहाँ पड़ता है, कमेंट करिए आप। चित्रकूट धाम मंडल, जो मंडल पढ़ेंगे आप पता लग जाएगा। कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है, तो हो जाएगा नेपाल, जो मैंने पहले बता दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश किस जनपद को एक अंतर्राष्ट्रीय स्पर्श नहीं करती है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात कर रहा है, ठीक है। तो आपको जिले अगर पता होंगे, 7 जिले हैं जो नेपाल के साथ बॉर्डर साझा करते हैं। कितने, 7 जिले याद होना चाहिए आपको, 7 डिस्ट्रिक्ट जो साझा करते हैं। अब इनमें से पता लगाइए कौन कौन से हैं कौन सा नहीं है, तो इसमें से नहीं वाला हो जाएगा बस्ती, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, ये सब साझा करते हैं। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है, तो जो तुमने पढ़ा, तो इसमें से गलत हो जाएगा क्योंकि क्षेत्रफल में मैंने क्या बताया, सबसे पहले है राजस्थान, दूसरे नंबर मध्य प्रदेश, आरजे देखो यहाँ पे लिख दे रहे हैं, आरजे राजस्थान, फिर एमपी, ऐसे लिख लो हेडिंग शॉर्ट ट्रिक बना के, एमएच, फिर यूपी, हो गए, चौथा स्थान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपी के निम्नलिखित जनपदों में कौन सा उत्तरांचल, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। ये यूपीएससी देखो हेल्थ इंस्पेक्टर में पूछा गया क्वेश्चन है। सोचो ऐसे क्वेश्चन इमेजिन कर सकते हो, आ सकते हैं, कुछ भी पॉसिबल है भाई, ठीक है, आ सकते हैं। तो इसमें सहारनपुर हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा, डिटेल आपके सामने। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी देखा जाए तो शहर कौन सा है, क्वेश्चन पूछ रहा है शहर, सबसे पूरब में शहर क्या है, तो सबसे पूरब में हो जाएगा क्या, बलिया। गंगा नदी जो है सहारनपुर से बिजनौर डिस्ट्रिक्ट से प्रवेश करती है और कहाँ पहुँच जाती है, तो गंगा नदी बलिया से बाहर निकल जाती है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद उत्तर प्रदेश किस जनपद में किस एक को अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है, ये तो आप जानते हैं, ठीक है। नंबर 2 इसकी डिटेल देख लेते हैं बलिया के। उत्तर प्रदेश सबसे पूर्वी शहर कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी और पश्चिमी जिला, पूर्वी है तुम्हारा क्या, बलिया, पश्चिमी क्या है, शामली, उसके बाद सबसे उत्तरी एवं दक्षिणी जिला क्रमशः सहारनपुर और सोनभद्र, यानी उत्तरी जिला सहारनपुर जाएगा, सोनभद्र की सीमा एमपी की गोद में बैठा हुआ सोनभद्र, ऐसा याद रखना, ठीक है, क्योंकि मध्य प्रदेश इसको चारों तरफ से घेरे हुए है, ललितपुर वगैरह डिस्ट्रिक्ट जहाँ से सब उधर ही हैं, कहाँ पर, तो ये दक्षिण में हो जाएगा, ठीक है। उल्लेखनीय है कि बलिया की पूर्वी सीमा बिहार के 3 जिलों भोजपुर, छपरा और सिवान से घिरा हुआ है। ये डिटेल कहीं नहीं मिलेगी, जो यहाँ मिल जाएगी, ठीक है। फौरन लाइक करिए। अब लिखा भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही क्रम, आरोही मतलब 1 2 3 4, और यही मतलब 4 3 2 1, ठीक है, पता हो गया। तो इस क्रम में देखते हैं क्या हो जाएगा ऑप्शन, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर, ये गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, जो मैंने डिटेल में दर्शा दिया नीचे। सोनभद्र के जिले को स्पर्श करती है, तो 4 राज्यों की सीमाएं सोनभद्र को स्पर्श करती हैं, ठीक है। 4 राज्य कौन कौन से हैं, जो मैंने अभी चर्चा की, एमपी के, ठीक है, इनको देख लो ध्यान से, ये क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में आते हैं, और तुम्हारी यूपीपीसीएस, लोअर पीसीएस, यूपी के जितने एग्जाम सबके लिए है ये रामबाण, ठीक। 4 डिस्ट्रिक्ट देखो, पूर्व में बिहार, ठीक, उत्तर पूर्व में बिहार है, पूर्व में झारखंड है, दक्षिण में और छत्तीसगढ़ है, पश्चिम में मध्य प्रदेश है, राज्य से लगा हुआ है, ठीक, क्लियर इतना। अब 4 उत्तर यूपी के जो है जनपद 4 राज्यों की सीमा से लगा हुआ है, 5 से 4 से, तो कौन सा लगा हुआ, उपरोक्त सोनभद्र, सोनभद्र 4 राज्यों से जुड़ा हुआ सीमा साझा करता है, इतना याद रखना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता हुआ, ये ACF RFM मेंस में आया हुआ है,
नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? नोएडा पूछा है, तो नोएडा जो है हाईटेक सिटी बसाया हुआ है यूपीए गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, कौन? गौतम बुद्ध नगर। इसका पूरा नाम है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ उत्तर प्रदेश। गौतम बुद्ध नगर जिले में स्थित है यह। इसकी राजधानी क्या है? तो इसका राजधानी क्षेत्र का यह उपनगर है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा दोनों उपनगर गौतम बुद्ध नगर में है। यहीं पर योगी जी ने क्या आह्वान किया था? 2020 के अंदर फिल्म सिटी का आह्वान किया था। फिल्म सिटी बनने जा रही है, यहाँ पर निर्माणाधीन है इस समय, याद रखिएगा। और उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपद में कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा? क्वेश्चन किया है, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। तो बनारस हो जाएगा, क्योंकि जौनपुर का एरिया बड़ा है यहाँ पर, और क्या हो जाएगा? गाजीपुर और प्रयागराज दोनों का बड़ा है एरिया। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र कितने जनपदों की जो है संख्या है? तो ये 7 हैं, ये देख लीजिएगा आप। इसके बाद उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्य कल्प की प्राचीन शैलों से बना हुआ है? तो बुंदेलखंड। बुंदेलखंड जो है तुम्हारा प्राचीन शैलों से विस्तार हुआ है इसका विस्तार उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में हुआ है, जिसका नाम जुजाक भुक्ति भी कहा गया है। क्या कहा गया? जुजाक भुक्ति। नेक्स्ट है, देखो एक तरफ मिलान करने के क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो हायर क्लास थोड़ा सा एग्जाम होता है उसमें आते हैं। जैसे क्या होता है तुम्हारा यूपीएससी का ARO है, यूपीपीएसएस का, ठीक, उसमें आते हैं। एक तरफ दिया है डिस्ट्रिक्ट और उसके क्षेत्र की विशेषताएं दे रखी हैं। लखीमपुर है, सोनभद्र, सीतापुर, रविदास नगर। तो इसमें से ये पूछा हुआ है कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें सुमेलित जो है सीतापुर, न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्र ये सीधा हो जाएगा। ठीक है, इस क्रम में नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रीस के नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूर्व का ग्रीस यानी कन्नौज। देख रहे हो यूपीपी कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन ये। कन्नौज का पुराना नाम लिख लो। कन्नौज का पुराना नाम क्या है? कान्य कुब्ज नगर। किसने बसाया? तो हर्षवर्धन काल का बसा हुआ ये कान्य कुब्ज नगर। ठीक है, कमेंट करिएगा। सिंघला किसका पुराना नाम है? पता चल जाएगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का एक निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? ठीक, ये मैंने मैप से बनाने का प्रयास किया, पेन से आप समझिएगा। बुंदेलखंड का हिस्सा कौन है? महोबा। महोबा जो है, महोबा आपको पड़ता है किस एरिया में? चंबल घाटी के क्षेत्र में पड़ता है। डिटेल पढ़ लीजिए। उत्तर प्रदेश दक्षिण और मध्य प्रदेश के लगातार पूर्वोत्तर में, लगभग पूर्वोत्तर में। यूपी का जिला महोबा बुंदेलखंड क्षेत्र के अंदर आता था। बुंदेलखंड भारत के उस भूखंड का नाम है जिस पर यमुना, दक्षिण में विंध्य पर्वत श्रृंखला, पूर्व में टॉन्स नदी, पश्चिम में बेतवा नदी गुजरती है। ठीक है, बुंदेलखंड में शामिल जिले झांसी, बांदा, ललितपुर, हमीरपुर, जालौन, महोबा और चित्रकूट हैं। दोस्तों आपसे एक क्वेश्चन है कि बुंदेलखंड की धरती, बुंदेलखंड की जो धरती है ऐतिहासिक क्या काल रहा? बुंदेलखंड में क्या फेमस? आप कमेंट करिएगा। जो जानकारी रखते हैं भेजिए मेरे पास। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए। एक में हिमालय चोटी दे रखे हैं, दूसरे में राज्य दे रखे हैं। ठीक, ए ऑप्शन नंगा पर्वत, बी नंदा देवी, सी कंचनजंगा। तो यहाँ से जो है इसके बाद मैच करिएगा। फिर देखते हैं नंदा पर्वत जो है जम्मू कश्मीर में है, नंदा देवी पर्वत, कामेत, बद्रीनाथ, ये सब कहाँ है? उत्तराखंड में। ये देखो नीचे दर्शाए गए हैं। और कंचनजंगा जो वर्ल्ड मोस्ट हाईएस्ट पीक है भारत की, वो सिक्किम में है कंचनजंगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है आगे, उत्तर प्रदेश दिवस। मैंने क्या डिटेल बताई थी तुमको, 24 जनवरी को घोषित है। उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 को इसकी आधारशिला यूनाइटेड प्रोविंस का क्या हुआ? कायाकल्प हुआ। अच्छा, प्रथम बार यूपीए स्टेट ने कब मनाना शुरू किया इसको? तो बीजेपी की सरकार ने 24 जनवरी 2018 से मनाने का प्रयास किया इसका, और मनाया जा रहा लगातार। कमेंट करिएगा 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश मनाया जाता है दिवस, और 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? आपके लिए क्वेश्चन है ये, कमेंट जरूर करिएगा जिसको पता होगा। फिर नेक्स्ट है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है? जो मैंने 2 लाख समथिंग एरिया बताया था, उसका भारत में देखा जाए, भारत के भूभाग में कितना योगदान है, तो 7.33 जो यहाँ पर दर्शाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार को किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज्य चिन्ह अंगीकृत किया गया? तो रूमी गेट, जो आपके लखनऊ में मिलेगा, नदी के किनारे, गोमती के तट पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो लखनऊ तुम्हारा है पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है,
गन्ना शोध संस्थान कहाँ पर? लखनऊ। और यहाँ का नवाब कौन सा था? नवाब आसफुद्दौला ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ये कौन सा जिला क्षेत्रफल देश से सबसे छोटा? जो मैंने बताया सबसे बड़ा कौन सा है? खीरी। और सबसे बड़ा लखीमपुर खीरी। और सबसे छोटा हापुड़। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन कर लोगे आप लोग। कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो वो कुशीनगर है। ठीक है, कुशीनगर। इसके बाद में उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह मोर, ये तो आप जानते हैं। राजकीय पक्षी सारस, बारहसिंगा। क्षेत्रफल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद? गौतम बुद्ध नगर। ठीक, उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल? लखीमपुर खीरी और संत रविदास नगर। ओके, थैंक यू क्लास, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। अगर ऐसे ही आपको वीडियो अच्छी लगे तो नेक्स्ट श्रृंखला के लिए प्रेरित करिएगा, किस टॉपिक पे वीडियो आप चाहते हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।